नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ गोरखपुर से, जहां सीएम योगी के दौरे का 5वां दिन है। गोरखपुर में सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए, जहां पर सभी फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सुनी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का ये 5वां दिन है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया है। इसमें सभी फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। इसी के साथ वहां पर मौजूद अधिकारियों को जो है निर्देशित भी किया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण जो है सुनिश्चित किया जाए। और ऐसे में देखिए किस प्रकार बढ़ चढ़कर महिलाएं जो है अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंची। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धैर्यपूर्वक सभी की समस्याएं यहां पर सुनी है और आश्वासन सभी फरियादियों को यहां पर दिया गया है। मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है, सख्त हिदायत उन्हें दी गई है कि समय रहते इन सभी समस्याओं का निस्तारण जो है वो करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की कोताही या कोई भी लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सभी फरियादियों की समस्याएं यहां पर सुनी है। दूर दूर से यहां पर फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे और सभी ने अपनी समस्याओं से सीएम को यहां पर अवगत कराया है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद धैर्यपूर्वक सभी की समस्याएं सुनकर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश जो है वो दिए हैं कि ताकि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निस्तारण जो है वो संभव हो सके। ऐसे में सख्त हिदायत सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये भी दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोताही या फिर किसी भी प्रकार की यहां पर जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का काम है कि जल्द से जल्द जो है लोगों की समस्याओं का निस्तारण वो करें। ऐसे में अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही कोई अधिकारी करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंडित करने का काम जो है वो भी किया जाएगा। और सुशासन को और बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कवायद जो है वो आगे बढ़ते हुए बच्चों को यहाँ पर चॉकलेट भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वितरित की है। दूर दूर से फरियादी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, अधिकारियों को निर्देशित यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। बच्चों को चॉकलेट सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से वितरित की गई। दूर दूर से फरियाद लेकर लोग जो हैं यहां पर पहुंचे, यानी अपनी अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष सीएम जो है यहां पर फरियादी पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं का यहां पर निस्तारण कराने के लिए लोगों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम जरूर आयोजित करते हैं और इसी क्रम में आज भी जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर महिलाएं भी अपनी समस्याएं लेकर सीएम के समक्ष पहुंची और जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निस्तारण होगा, यह आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का ये 5वां दिन, जहां पर 5वें दिन भी जनता को समर्पित उनका ये दिन रहा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत जनता दर्शन कार्यक्रम से की है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सभी की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर जाकर सुनी है और आश्वासन साफ तौर पर दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द यानी समयबद्ध तरीके से किया जाए, ज्यादा समय इसमें ना लगे, ये भी यहाँ पर हिदायत सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। यानी साफ तौर पर पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निस्तारण होगा, ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। और जैसे कि हम आपको बार बार ये भी बता रहे हैं कि अधिकारियों को सख्त हिदायत ये भी दी गई है कि किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में प्रशासन का जो कर्तव्य है कि लोगों की समस्याओं का वो निस्तारण करें, निवारण करें और उन्हें सुलझाएं, तो ऐसे में अपने कर्तव्य का पालन यहाँ पर पूर्ण रूप से अधिकारियों को करना होगा। बढ़ेंगे आगे
औंतगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 9 लोग डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। वर्तमान में 6 लोग अभी भी लापता हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद मल्लप्पा बांगरी ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 9 लोग डूब गए। हम बच्चों और अन्य लापता लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने लगातार वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। राहत और खोज अभियान वहां पर फिलहाल चल रहा है। नदी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल कड़ी कर दी गई है ताकि कोई और अनहोनी घटना यहां पर ना होने पाए। घटना ने इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया और प्रशासन जनता से सावधानी बरतने का अनुरोध भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। दिवंगत आत्माओं की शांति और परिवार वालों को शक्ति देने की प्रार्थना भी यहाँ पर की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का सही और त्वरित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी उन्होंने की है। मूर्ति विसर्जन के समय नदी में डूब गए, तो उसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई और जो मौके पर प्रेजेंट थे उनसे भी जानकारी ली गई। ये जानकारी ये प्राप्त हुई कि ये जो हमारी खैरागढ़ और जगनेर एरिया के लिए जो निर्धारित सरकार द्वारा चयनित स्थल है उटंगन पुल के बगल में, जिसमें सारी व्यवस्था की गई है, उधर वो गए थे। उधर उन्होंने ना करके वो ये कह के कि राजस्थान में वो अपना विसर्जन करेंगे जो उनका, तो वो उधर से वापिस आ गए। वापिस आने के बाद किसी को कहे बिना वो इस तरफ डूंगरवाला जो है उटंगन एरिया में वो आ गए। 2 मूर्तियां थी, 2 मूर्तियां में एक बड़ी मूर्ति उन्होंने इधर विसर्जन करते, छोटी मूर्ति के लिए वो अंदर चले गए। अंदर चले जाने के बाद वो क्योंकि 7-8 लोग जो बच्चे एक ही हाथ पकड़ के गए थे, तो वो डूब गए। तो उसके बाद 3 बच्चों को निकाली गई है और जितना अभी तक जो जानकारी है वो जिंदा है। उनको उनके लिए फर्स्ट एड करा के लाइफ सपोर्ट के लिए अन्य इसके लिए आगरा रेफर कर दी गई। बाकी बच्चों के लिए गोताखोर लगे हुए हैं। इसका तो जो कुछ टेक्निकल गोताखोर की डिमांड की गई, तो इनको इटावा से वो निकल चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास आज के टाइम पे 3 एम्बुलेंस ऑन स्टैंड बाय खड़े हैं और कोशिश यही है कि जो जितना आज ही इन सभी को बच्चों को निकाला जाए। एंड यही और कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग शेयर कर जाएंगे। थैंक यू। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं आगरा से ज्यादा जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल 3 बच्चे जो हैं मिल गए हैं, 6 लोग अभी भी लापता हैं। उस बारे में कोई अपडेट प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है इसको लेकर? निशु, बिल्कुल अगर हम बात करें तो देखिए आगरा के थाना खैरागढ़ क्षेत्र का मामला, जहां पर उटंगन नदी है। चूंकि हर साल की बात इस साल भी कहीं ना कहीं देखिए दशहरा पर जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है, वहीं पर देखा गया कि कल कुछ मूर्ति विसर्जन करने के दौरान लोग इस नदी में डूबे। हालांकि अगर संख्या की बात कर ली जाए तो देखिए जिला प्रशासन ने 11 लोगों की यहाँ पर देखिए लिस्ट जारी की थी, जिसमें से यहाँ पर रेस्क्यू कर लगभग 3 से 4 लोगों को निकाल लिया गया है। हालांकि ये कल की घटना है, कल शाम की है। अब तक रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अन्य लोग यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर डूबे हुए, और यहाँ पर तमाम टीमें यहाँ रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर स्वयं जिलाधिकारी ने कमान संभाल रखी है। हालांकि पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेस्क्यू में यहाँ पर मदद करती हुई नजर आ रही है। चूंकि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर लगभग 4 के करीब यहाँ देखिए डॉक्टरों ने यहाँ पर लोगों को मृत घोषित कर दिया है। फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लोग करीब अब भी यहाँ पर डूबे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर यहाँ पर कितना और समय यहाँ पर रेस्क्यू करने में लगेगा। जी सत्यप्रकाश, आपने बताया कल की घटना है, तो कल जब मूर्ति विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा था तो क्या प्रशासन के कोई इंतजामात यहाँ नहीं थे? 9 लोग यहाँ पर डूब जाते हैं, जैसे कि आपने बताया आंकड़ा बड़ा है, 10-11 लोग आपने बताया, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा जो हमारे पास आया है वो 9 है। अगर 10 भी मान ले तो क्या यहाँ पर प्रशासन की ओर से एहतियातन कुछ ऐसे बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे ताकि लोग गहराई में ना जाएं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर साल की भांति सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर पुलिस के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर अपने आप में यहाँ सवाल खड़ा करता है
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग और इतने पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी कहीं न कहीं यहाँ पर नदी की ओर आखिर इतने लोग कैसे गए, उन्हें क्यों नहीं रोका गया, ये अपने आप में बड़े सवाल यहाँ पर चूंकि दिखाई दे रहे हैं। चूंकि यहाँ कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो प्रशासन पर और व्यवस्थाओं पर सवाल तो उठेंगे ही। ऐसे में ये भी बताइए कि 3 लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, बताया ये गया है, जितनी जानकारी हमारे पास आई, 3 बच्चे ही फिलहाल रेस्क्यू किए गए हैं, उनकी हालत फिलहाल क्या बनी हुई है? देखिए, आपको बता दें, यहाँ इनको एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था। यहाँ पर डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। अगर अपडेट की बात कर ली जाए तो देखिए, अभी दो बॉडी और रेस्क्यू की गई है और उनको भी यहाँ पर देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। यहाँ पर उनको भी मृत घोषित किया गया है। चूंकि निश्चित तौर पर ताजा अपडेट की बात कर ली जाए तो यहाँ 5 से 6 लोगों की यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर मौत उनकी बताई जा रही है, ऐसा प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी आखिर यहाँ पर और कितनी संख्या अधिक बढ़ती है, क्योंकि अभी 11 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी। हालांकि अगर बात कर ली जाए तो लगभग 13 लोग यहाँ पर बढ़कर हो गए हैं। चूंकि यहाँ ग्रामीण यहाँ पर कहीं न कहीं देखिए परिजन यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। परिजन भी यहाँ पर देखिए अपने लोगों को निकालने में यहाँ पर पुलिस को बताते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि मातम परिवारों में छाया हुआ है। अब देखने वाली बात होगी आगे प्रशासन कितना और समय लेगा अन्य लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने में। जी ठीक है, फिलहाल रेस्क्यू वहां पर चल रहा है, देखना होगा कब तक जो अभी लोग बाकी हैं उनको जो है खोज निकाला जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं हमारे साथ सत्य प्रकाश और तमाम जानकारी आपने साझा की। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण पर गंभीरता से कार्रवाई करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सुशासन की पहचान है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर तमाम फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे और सभी फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सुनी। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम यानी एनडीए 2025 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से सियासी हलकों में चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने एनडीए के प्रदर्शन और रणनीति पर भरोसा जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया है। आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी सक्रियता बढ़ गई है और सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों में फिलहाल जुट गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। बढ़ेंगे आगे। भाजपा नेता और अधिवक्ता आलोक सिंह पर रामघाट चौराहे के पास नजदीक से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमले में उन्हें पीठ और कंधे पर 4 गोलियां लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को तुरंत लखनऊ के लिए रेफर किया गया। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने हमलावर युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से असला बरामद किया है। इस हमले में फैजाबाद बार एसोसिएशन में भारी आक्रोश फैल गया है। अधिवक्ताओं ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में रोप वे का ट्रायल रन हुआ है। वाराणसी को जाम से इसके जरिए निजात मिलता हुआ नजर आएगा। देश के पहले अर्बन रोप वे का ट्रायल शुरू हो गया है। 45 मिनट अब महज 15 मिनट में तय होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश वासियों को इसके जरिए बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। समय की बचत के साथ साथ यहां पर बड़ी सुविधा वाराणसी में मिलने जा रही है। वाराणसी को जाम से आजादी मिलती हुई नजर आएगी। देश के पहले अर्बन रोप वे का ट्रायल शुरू हो गया है
और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो सफर आम लोग 45 मिनट में तय किया करते थे, अब उसमें महज आधे से भी कम यानी कि महज 15 मिनट का समय लगेगा। देश के पहले अर्बन रोपवे का ट्रायल यहां पर शुरू हो गया है। 45 मिनट का सफर अब महज 15 मिनट में तय हो सकेगा। ये सबसे बड़ा हाईलाइट, जहां पर वाराणसी में रोपवे का ट्रायल रन अब शुरू हो चुका है और ट्रायल रन के बाद जो है इसे आम लोगों के लिए भी जल्द खोला जाएगा। इसके जरिए बड़ी सौगात अब मिलने जा रही है। देश के पहले अर्बन रोपवे का ट्रायल अब शुरू हो चुका है। हालांकि कोई भी इसमें समस्या अगर ट्रायल के दौरान सामने आती है तो उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। खबर कन्नौज से है, जहां तिवरा कोतवाली क्षेत्र के रथापूर्वा में एक महिला और उसकी बेटी के घर में घुसकर दबंगों ने उन्हें पीटा। इस हमले में पीड़ित घायल हो गई और उनका उपचार कन्नौज मेडिकल कॉलेज में किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़ित पर समझौते का दबाव बना रहे हैं और मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना ने मिशन शक्ति अभियान की धज्जियां उड़ाने वाली परिस्थितियों को उजागर कर दिया है। मां बेटी आरोपी दबंगों की दहशत में हैं और घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस और धौलाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सैयद हुसैन को नोएडा से पकड़कर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार सैयद हुसैन ने मेरठ में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, जिनमें फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और वोटर कार्ड शामिल हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से फोन और अन्य आवश्यक साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि सैयद हुसैन पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आया था और कई लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रहा था। पुलिस ने आरोपियों और उनके सहयोगियों की पहचान के लिए छानबीन जारी रखी है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, महराजगंज सड़क पर लाठी चलाते विधायक नजर आए हैं। बीजेपी एमएलए जय मंगल कन्नौजिया का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक का करतब दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मूर्ति विसर्जन जुलूस में एमएलए शामिल हुए थे। अखाड़े के खिलाड़ियों संग लाठी से यहां पर दम दिखाते हुए नजर आए। लाठी घुमाते खिलाड़ी से लड़ते हुए विधायक यहां पर नजर आए। देखिए किस प्रकार ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक का करतब दिखाते वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय लगातार वायरल हो रहा है और देखिए किस तरीके से हैरतअंगेज यहां पर करतब करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। दरगाह, आला हजरत और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर एक समूह ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव और हिंसा की घटनाएं हुई, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत काबू पाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। अब तक 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस और प्रशासन ने शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने का आग्रह किया है। प्रदेश भर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से आदेश जारी कर सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने नमाज के दौरान और विसर्जन के समय भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को विशेष रूप से फुट पेट्रोलिंग करने, कैमरा, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। बीते शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसक घटना को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट बढ़ा दिया है। बता दें कि बरेली में कल दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक भी लगा दी गई है और सुरक्षा में जुटे सीनियर अफसर लगातार स्थिति का जायजा पल पल पर ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने का अनुरोध किया है।
आगे बढ़ेंगे। नमाज को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों और धर्म गुरुओं के साथ भी वार्ता की गई है ताकि नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नमाज संपन्न होने तक सभी अधिकारी सतर्क रहेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी। शुक्रवार की नमाज को लेकर सभी अधिकारी चाक चौबंद हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। जो सभी सम्मानित नागरिकगण हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे वार्ता की गई है और पूरा नमाज सकुशल संपन्न होने तक सभी लोग भ्रमण पर रहेंगे। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और आवश्यकता अनुसार इनको मोबिलाइज किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। देवरिया के करौता गांव के निवासी सीआरपीएफ जवान संदीप कुमार नक्सल प्रभावित झारखंड के चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। साल 2022 में भर्ती हुए संदीप कोबरा बटालियन में तैनात थे। इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी। शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है, जहां हजारों लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। डीएम दिव्या मित्तल, एसपी संजीव सुमन और सीआरपीएफ के आईजी अनिल कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। परिवार के लिए तो क्षति की बात है, बट मेरे देश के लिए गर्व की बात है। मुझे हमेशा हमारे गांव को, हमारे परिवार को, अपने भाई पे हमेशा गर्व रहेगा और उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा। वो कब ये 2022-23 की जो भर्ती थी उसमें वो बहाल हुए थे। 1 साल वो सीआरपीएफ में ट्रेनिंग की, फिर वो उनका सिलेक्शन कोबरा में हुआ। वहाँ पे वो 6 महीना ट्रेनिंग किए, फिर उनकी पहली पोस्टिंग 209 कोबरा बटालियन झारखंड में हुआ। क्या जानकारी आप लोगों को मिली, कैसे क्या हुआ? कल रात 1:30 बजे वहाँ के अधिकारी ने हमें सूचित किया कि ऐसे आपके भाई को ऑपरेशन में थे ये 2-3 दिन से। सर, ऑपरेशन सर्च के दौरान सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए हैं, आज उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा है, क्या कहेंगे सर? ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है आज। हमारी फोर्स जो आज नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक जंग में लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, उसमें हमारा एक बहादुर जवान वो देश की रक्षा के लिए बलि वेदी पर अपना कर्तव्य पर अपनी जान निछावर कर दिया है उसने। हमारे लिए बहुत गौरव तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही दुख की बात है कि हमारे परिवार का बच्चा, ये हमारा बच्चा है, वो आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है। जिस बहादुरी और जिस कर्तव्य परायणता का परिचय उन्होंने दिया है, हमारी सीआरपीएफ की पूरी पीढ़ी उसको हमेशा याद रखेगी। हमारे ज़हन में, हमारे इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जौनपुर पुलिस ने ड्रोन की अफवाह फैलाकर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि कुल 5 को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों के पास से एक कार, मोटरसाइकिल और 2.74 लाख नकद रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में राहत का माहौल है। जौनपुर में पिछले कुछ महीनों से कुछ थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातें हो रही थी। साथ ही ड्रोन की अफवाह के बीच ये घटनाएं संपूर्ण जनपद जौनपुर पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। इसी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ क्राइम के नेतृत्व में घटनाओं के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। आज मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गौरा क्षेत्र में ये जो चोरों का गिरोह है, ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। मुखबिर की सूचना पर गौरा बादशाह थाना, इसके अलावा कैराकत और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच ये 4 पहिया वाहन से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की कार्रवाई हुई
भागने के क्रम में इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनके पैर में गोली लगी है। इनके नाम महेंद्र मौर्य हैं, जो ये गैंग लीडर है और ये चांदा सुल्तानपुर का रहने वाला है। इसके अलावा चंदन सेठ है, जिसे पैर में गोली लगी है, ये जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। राज सोनी, सूरज और ऋषि साहू, ये भी जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा और खोखा कारतूस, लगभग 2.5 लाख कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यहाँ जनपद जौनपुर के अतिरिक्त प्रतापगढ़, फूलपुर और बनारस में भी इनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे हैं। जो पूछताछ के क्रम में लगभग 15 से अधिक घटनाओं का अनावरण भी हुआ है। इनके कुछ अन्य साथियों के बारे में जानकारी मिली है, जिस पे पुलिस टीम अभी वर्क कर रही है। साथ ही जो चोरी का माल बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। सभी की गिरफ्तारी करने के साथ ही जल्द ही पूर्ण रूप से घटनाओं का अनावरण। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।